जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक 9। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थ है, हे अर्जुन, जो मेरे इस दिव्य जन्म और कर्म को तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं लेता बल्कि मुझे ही प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि मेरा शरीर, मेरा जन्म और मेरा कर्म सभी दिव्य है। इसका अर्थ यह है कि भगवान का शरीर और उनका जन्म मनुष्यों की तरह नहीं होता। मनुष्य का शरीर माया के तत्वों से बना होता है जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से प्रभावित होते हैं। लेकिन भगवान का शरीर योग माया से उत्पन्न होता है और इसलिए वह दिव्य होता है। मनुष्य का शरीर मरण धर्मा है क्योंकि वह प्रकृति के तत्वों से निर्मित है और एक दिन नष्ट हो सकता है। वह विनाशी और अनित्य है, अर्थात उसका अस्तित्व सदा नहीं रहता। इसलिए जो भी संसार में जन्म लेता है उसे एक दिन मृत्यु का सामना करना ही पड़ता है। लेकिन भगवान के शरीर के बारे में यह बात नहीं है। भगवान का शरीर दिव्य है और योग माया के द्वारा निर्मित है, इसलिए प्रकृति के किसी भी तत्व का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान का शरीर कभी वृद्ध नहीं हो सकता, कभी रोगग्रस्त नहीं हो सकता और उसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्य के शरीर में वृद्धावस्था, रोग और विकार हो सकते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा कर्म भी दिव्य है। जब मनुष्य कर्म करता है तो उसकी इच्छाएं, फलाकांक्षाएं जुड़ी हुई होती हैं, लेकिन भगवान के कर्म में कोई फलाकांक्षा नहीं होती। भगवान बिना किसी कामना के निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसलिए उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। लेकिन भगवान के कर्म में कोई फलाकांक्षा नहीं होती। भगवान बिना किसी कामना के निष्काम भाव से कर्म करते हैं, इसलिए उनके कर्म भी दिव्य होते हैं। भगवान आगे बताते हैं कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है वह पुनः संसार में नहीं आता और वह मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भगवान को सच्चे रूप में उनके दिव्य स्वरूप को जानता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह पुनः जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता। इसलिए भगवान ने यहाँ बताया है कि जो व्यक्ति मुझे तत्व से जानता है वह आत्मज्ञान के द्वारा अपने आत्म कल्याण की ओर अग्रसर हो जाता है। जय श्री कृष्ण।